आपके साथ ये कार्ड भी यात्रा करता है। जब इसे वापस दो तो थोड़ा बुरा तो लगता है, ऐसा लगता है कोई साथी छूट गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो अगले दिन की शुरुआत हुई नाश्ते से। हम लोगों का जहाँ रूम था उसके साथ नाश्ता भी इंक्लूड था सुबह सुबह। तो हम लोग सीधा नाश्ता करने पहुँचे तैयार व्यार होकर। और नाश्ते में सैंडविच था, छोले थे, पूरी टाइप पराठा था, दही थी, हलवा था। एवरीथिंग वाज डिसेंट, लाइक अच्छा था खाने में। चाय थी आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो हमने पहले नाश्ता किया भरपेट, उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा था, शांति थी। वो वहाँ पे सीआरपीएफ़ के लोगों की थोड़ी सी समनिंग हो रही थी, जो उन्हें दिन भर में उनकी ड्यूटीज़ वगैरह का वगैरह वो थोड़ा बहुत हो रहा था। रिकॉर्ड मैंने ज़्यादा किया नहीं। उसके बाद हम सीधा चले गए भैरव बाबा की टिकट काउंटर की लाइन में। भैरव बाबा के लिए रोपवे भी अवेलेबल है और लोग खुद भी चढ़ाई करते हैं। घोड़े और खच्चर का भी इंतज़ाम है, बट हमने सोचा अगर रोपवे की टिकट मिल जाएगी, बट लाइन लंबी होने के कारण और थोड़ी देर बाद भीड़ होने के कारण काउंटर बंद हो गया था। तो हमने टाइम ना वेस्ट करके खच्चर किया और हमने भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू करी। खच्चर बुक करने से पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वो जो पूनी होता है वो खुद अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है। 400 रुपये में उसने हमें ऊपर भैरव बाबा तक छोड़ दिया था। भैरव बाबा की चढ़ाई से भवन का अच्छा व्यू आता है, तो मैं कुछ रिकॉर्ड करती रही और भवन से नज़र ही नहीं हटती। सच में ये बात सच है, अगर आप एक बार देखते रहो तो देखते ही रह जाते हैं। फिर चढ़ाई करीबन 1 घंटे बाद हम भैरव बाबा ऊपर पहुंच गए थे। वहाँ ऊपर भी बहुत भीड़ थी और रोपवे बंद था। पहुंच के हमने एक बेंच सिक्योर कर लिया था जहां हमने अपने सारा सामान रख दिया था और फिर बारी बारी से दर्शन किए थे, क्योंकि भीड़ वहाँ भी बहुत थी और सामान लेकर जा नहीं सकते थे। भैरव के दर्शन होने के बाद अब हम बैठे हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पर। हस्बैंड इज बिजी ऑन कॉल। भैरव से ही डायरेक्ट उतरने का डिसाइड किया था। यही सामने का रास्ता है जो उतरने के लिए हमें लेना था। उतरने लग गए हैं। देखते हैं कितना 1:30 बजे हमने शुरू किया है उतरना। देखते हैं कितनी देर में हम कटरा पहुंचते हैं। रास्ते में हमने रुक के इन पत्थरों से घर भी बनाया। ऐसा कहते हैं कि ऐसे घर बनाने से माता रानी आपका घर भी जल्दी बनवा देती है, तो हमने भी ट्राई किया। लेटर ऑन चलते चलते हमने एक डियर भी स्पॉट करी, जो उसके बाद काफ़ी करी थी और भी, बट इसका व्यू बहुत ही ज़्यादा क्लियर था और ये बिल्कुल बगल में ही थी। जब हम भवन जा रहे थे तो हमने अर्धकुंवारी से हिमकोटी वाला रास्ता लिया था और आते हुए हमने सांझी छत वाला रास्ता लिया था। उस रास्ते में जब सांझी छत आने वाली थी तो सांझी छत तो दिखी नहीं, उसको शायद डिमोलिश कर दिया है। उसकी जगह पे ये एक प्रसाद भवन था जहाँ पे हलवे और चने का प्रसाद बट रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम भी लाइन में लगे, हमने भी प्रसाद लिया, गरम गरम हलवा चना खाया। और इसकी कुछ टाइमिंग्स होती हैं, आई हैव मेंशन दैट। के बीच प्रसाद ग्रहण किया, हलवे चने का, मज़ा आ गया, रिफ्रेशिंग। यहाँ की टाइमिंग होती है, अभी टाइमिंग मैं आपको दिखाती हूँ। हमने फिर अपनी जर्नी रिज्यूम करी। हमने ज़्यादातर स्टेयर्स ही ली थी उतरने के लिए। उसके बाद उतरते हुए हम अर्धकुंवारी पहुँच गए थे, जो कि आधा रास्ता है कटरा और भवन के बीच का। अर्धकुंवारी इज़ द हाफ रास्ता। उसके बाद हमने वहीं पर कन्याओं को कुछ फ्रूटी और पैसे बांट दिए थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि दर्शन जब भी पूरे होते हैं जब आप कन्या को खिला देते हैं कुछ। अर्धकुंवारी पर हमने भी कुछ नाश्ता पानी कर लिया था और फिर हम चल दिए थे। चलते हुए फिर हमें ये बाबा मिले। हाँ, कन्याकुमारी से वैष्णो देवी पैदल चले? हाँ, मेरी यात्रा हो गई। अच्छा जी। हाँ। कब चले थे? तो मेरे को तो चलते चलते 18 महीने हो गए। हाँ, क्योंकि मैं एमपी से चला था तो नेपाल, हाँ, काठमांडू, पशुपतिनाथ, हाँ, कन्याकुमारी, हाँ, द्वारका, हाँ, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी। अब जाऊंगा केदारनाथ, बद्रीनाथ। क्या नाम है आपका? कोमल दास। कोमल दास। कहाँ के हो वैसे? एमपी से। अच्छा, एमपी में कहाँ? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर। सही है। तो बहुत, कितनी उम्र है आपकी? 42। 42। सही है।
इन बाबा को देख के पता लगा कि आस्था कितनी बड़ी चीज़ होती है। वो बस चलते ही जा रहे थे और धामों के दर्शन करते जा रहे थे। हम बाबा की स्पीड तो मैच नहीं कर पाए, फिर हम उनसे अलग हो गए और हम फिर शारदा भवन पहुंच गए थे, जो ऑलमोस्ट बाणगंगा के पास है। वहाँ भी हलवे चने और चाय का प्रसाद लिया और फिर अपनी यात्रा को समाप्त किया। एग्ज़िट लेके ऑटो बुक किया, सीधा होटल पहुँचे। होटल में जाके चेंज वगैरह किया और सीधा खाने पहुँच गए। मनोरंजन ढाबा कटरा की शान, बहुत ही देखा था इसके बारे में, तो हम सीधा वहीं पहुँचे। खाना बट उतना ख़ास नहीं था, लेकिन हम जब लास्ट टाइम आए थे हमने जब भी यहीं खाना खाया था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस बार ये अप टू द मार्क नहीं था। यू कैन ऑल्सो ट्राई इफ़ यू गो देयर, बिकॉज हमेशा एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो आप जब जाते हो तो पता लगता है। डिनर किया, कुछ शॉपिंग वगैरह की और फिर होटल जाके हम सो गए। नेक्स्ट डे हमारा पटनी टॉप और नाथा टॉप जाने का प्लान था। कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।